हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 12 सर्कल एंड टेंजेंट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ चैप्टर 12 सर्कल एंड टेंजेंट के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे एमसीक्यूज को, जिसे बोला जाता है बच्चे चूज द करेक्ट आंसर, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स को। बच्चे, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना कि ना जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो क्या होगा बच्चे, इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। मैंने क्या किया, सारा क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, सारा क्वेश्चन क्या किया है, इस पीडीएफ में इंक्लूड किया है। और बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो मैं बोल दूंगा आप लोग को, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, बिना देरी किए चैप्टर 12 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस क्या है, r इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। देन इट्स डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है बच्चे, डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस। तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस कितना है बच्चे, 10 सेंटीमीटर है, तो 2 मल्टीप्लाई 10, ये आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। मतलब फिर से यहाँ पर r क्या है बच्चे, आपका 5 सेंटीमीटर है। एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, अच्छा लेंथ ऑफ कॉर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर विल बी। अगर पूछता आपसे लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ कॉर्ड, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर होता है। डायमीटर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई r, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर ये पूछता द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड पूछता, लेकिन ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ कॉर्ड, जो कि क्या होगा, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। देखिए, ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक का ना 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। और यहाँ पर जो कॉर्ड बनेगा, इस डिस्टेंस से जो कॉर्ड बनेगा ना, इसी कॉर्ड का क्या करना है आप लोग को, यहाँ से यहाँ तक का आपको लेंथ फाइंड करना है। और तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सर्कल का सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, जो कि आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना ये ना बना रहा है राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम लोग को पता है ना कि ना राइट एंगल ट्राइंगल में ना, यहाँ पर जहां पर 90 डिग्री बना है, उसके सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। मतलब कि जो आर का स्क्वायर होगा ना, वो इसके स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर नाम दे दो ओ ए बी, वो क्या होगा बच्चे, आपका ओ बी स्क्वायर प्लस इसका ए बी स्क्वायर के क्या होगा, ए बी स्क्वायर क्या होगा, सब के इक्वल होगा। तो आर क्या है बच्चे, आर आपका 5 है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर। ओ बी क्या है बच्चे, आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर तो निकालना है अभी हम लोग को। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस ए बी स्क्वायर तो यहाँ पर था ही। हम लोग बोलेंगे कि 25 है ये, तो प्लस 9 इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 25 माइनस 9 16 होता है, और ये स्क्वायर जब शिफ्ट होगा ना, तो ये बनाएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए बी। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी का वैल्यू क्या जाएगा आपका, जब आप निकालोगे 16 का, जब आप निकालोगे रूट से 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे, तो आपको कितना आएगा बच्चे, आपका 4 आएगा। तो ए बी आपका 4 आ गया। तो अब मैं बोलूंगा ना कि जो ये ए बी होता है ना, उतना ही क्या होता है बच्चे, आपका ये बीसी होगा, क्या होगा, बीसी होगा। ए बी अगर 4 है तो बीसी भी क्या होगा, 4 होगा। और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो आपका एसी निकल के आ जाएगा, कितना एसी निकल के आ जाएगा, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर सी है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चे। देखिए यहाँ पर बता दूं ना आप लोग को, यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है, ये क्या है, सेंटर है, ये क्या है, एक कॉर्ड है, ये क्या है, एक कॉर्ड है। और कॉर्ड से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना, तो होता ये है ना कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, वो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये आया था आपका 4, और ये भी कितना होगा, 4 होगा। तो 4 + 4 आपका 8 सेंटीमीटर आंसर होगा। ठीक है ना, यही है बोलने का मतलब। नेक्स्ट बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड को बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा, द लेंथ ऑफ कॉर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर इज 24। मतलब कि यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर इसका सेंटर है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है ना, वो क्या है, 24 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ये 24 सेंटीमीटर है, और वो कहाँ पर है, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है सेंटर से। तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है वो। तो बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा,
ये रेडियस क्या होगा वो बताना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, जो भी फॉर्मूला लगाए थे पाइथागोरस थ्योरम वाला, वही लगाएंगे फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर है 90 डिग्री, तो हम लोग बोलेंगे कि जो ये आर है ना, जो आर होगा ना वो क्या होगा, इसका सम और यहाँ के सम के क्या होगा, वो स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम लोग पहले पहले यहाँ का इतना डिस्टेंस निकालते हैं, ये डिस्टेंस निकालते हैं कितना निकलेगा। तो बच्चे याद रखिए, सपोज करो कि ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जो ए बी होता है ना, ए बी होता है ना, वो क्या होता है, हाफ होता है आपका ए सी का। तो ए बी कितना है, सॉरी 1/2 हो गया, ए सी कितना है 24 है। तो 24 का हाफ करोगे तो आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना, यहाँ पर मैं बोलूंगा ऐसे करके कि जो आर स्क्वायर होगा वो क्या होता है बच्चे, ये ओ ए स्क्वायर, ओ ए, सॉरी ओ बी स्क्वायर, ओ ए नहीं है यहाँ पर, जो ये आर स्क्वायर होता है वो ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर के क्या होता है, सम के इक्वल होता है। तो आर स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ओ बी कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी अभी निकाले हैं, ए बी निकाले 12, तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, दोनों को ऐड करेंगे 169 होता है। तो आर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर था, यहाँ से अब स्क्वायर शिफ्ट होगा तो ऊपर आएगा स्क्वायर रूट, और रूट 169 का जब निकालेंगे स्क्वायर रूट तो आपका आएगा 13 सेंटीमीटर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आपका रेडियस कितना आ गया, रेडियस आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है द क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड एज। तो देखिए बच्चे बोला जा रहा है ना कि एक सर्कल है, यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल पे क्या है बच्चे, सर्कल के अंदर ना एक क्वाड्रिलेटरल है। वो क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से है ना कि आपका क्या है, वो सारा क्वाड्रिलेटरल का जो वर्टिसेस है वो क्या है, सर्कल के सरकमफेरेंस पर है। मतलब कि ये है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर टच कर रहा है, और ये यहाँ पर टच कर रहा है। तो बच्चे देखिए इसमें समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ ना कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस क्या होते हैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई करते हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं बच्चे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। और बच्चे इसका कुछ कुछ खासियत भी है। खासियत क्या है, खासियत समझते हैं। तो पहला खासियत ये है, यहाँ पे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है एन एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 60.5। मतलब कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल क्या है बच्चे, 60.5 है। देन इट्स पॉजिटिव नहीं बच्चे, अपोजिट, यहाँ पर अपोजिट होगा, देन इट्स अपोजिट एंगल विल बी। तो याद रखना है बच्चे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों को ऐड करने पर कितना आता है, 180 आता है। ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों को ऐड करने पर कितना आता है, 180 आता है। मतलब कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है। तो बोला जा रहा है हमको कि एक एंगल क्या है बच्चे, 60.5 है, तो बताना है अदर पॉजिटिव एंगल कितना होगा। तो बच्चे देखिए उसको क्या करते हैं ना, 180 से क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 60.5 को 180 से, तो 10 माइनस 5 5 होता है, फिर डेसिमल, फिर डेसिमल, फिर 9 माइनस 0 9 होता है, फिर 7 माइनस 6 1 होता है, और यहाँ पर 1 है। तो आपका आ जाएगा 119.5 डिग्री। तो ये आपका क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, जिसमें बोला जा रहा है ना, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि पी ए बी इज अ सीकेंट ऑफ अ सर्कल। तो अभी सर्कल का सीकेंट कैसा होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, और पी ए बी क्या है, सीकेंट है। इसमें बोला जा रहा है कि विच इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट ए एंड बी एंड पी टी इज अ टेंजेंट। मतलब कि यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, और एक सीकेंट क्या है, P से ऐसे करके गया है, जो क्या कर रहा है, सर्कल को A और B पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और PT क्या है, PT क्या है, एक टेंजेंट है। मतलब कि ये PT, ये PT क्या है, एक टेंजेंट है। तो बच्चे होता क्या है, होता ये है ना कि यहाँ पर क्या होता है, एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है कि जो ये PA होता है ना, PA इंटू PB, ये क्या होता है बच्चे, PT स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब कि ये PA को PB से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा बच्चे, PT स्क्वायर के इक्वल होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन 7 में बोला जा रहा है, देखिए इसका आंसर सिंपल यही होगा कि PA इंटू PB इक्वल टू PT स्क्वायर। यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हम लोग को क्या है, पी ए बी एक सीकेंट है सर्कल का, जो कि इंटरसेक्ट करता है सर्कल को ए और बी पर, और पी टी क्या है, एक टेंजेंट है। तो बोला जा रहा है कि पी ए अगर 4 सेंटीमीटर है, पी बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, तो पी टी बताना है। तो हम लोग बोलेंगे ना
कि पी ए मल्टीप्लाई पी बी इज इक्वल टू होता है आपका पी टी स्क्वायर। तो पी ए कितना है, पी ए है आपका 4, पी बी कितना है, पी बी है आपका 9। आपको निकालना क्या है, पी टी निकालना है, तो यहाँ पर लिख दो पी टी स्क्वायर। हम लोग बोलेंगे ना कि ना एक काम करो, इस स्क्वायर को ना शिफ्ट कर दो, यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। और जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे 4 का तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 और ये होगा 3 मल्टीप्लाई 3। जिसका पेयरिंग बन गया तो 2 का पेयरिंग बन गया तो 2 बाहर, 3 का पेयरिंग बन गया तो 3 बाहर। तो 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बच्चा, पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इज 5 सेंटीमीटर। मतलब कि एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, ओ है, और उस सर्कल का रेडियस क्या है बच्चा आपका 5 सेंटीमीटर है, और पीटी क्या है 12 सेंटीमीटर है, जो कि एक क्या है टेंजेंट है। और ये ड्रॉ कहाँ की इससे किया गया है, ये ड्रॉ किया गया है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी से। देन डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सेंटर। देखिए ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि ना, यहाँ पर समझा रहा हूँ कि यहाँ पर एक सर्कल है, थोड़ा सा ना समझ में आना चाहिए आप लोग को अच्छे से। ये सर्कल का सेंटर हो गया, इसका नाम दे दिए, ओ नाम दे दिए। बोला जा रहा है कि पी यहाँ पर है, पी क्या है, एक आउटसाइड में पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिए पीटी। क्या ड्रॉ कर लिए, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिए पीटी। ठीक है ना। बोला जा रहा है कि पीटी क्या है आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि सर्कल के सेंटर से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है। तो बोला जा रहा है कि बताना है पॉइंट पी से ओ तक का डिस्टेंस बताना है, यही यही बोल रहा है ना, दैट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सेंटर ओ। तो ये का बताना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर हम लोग को पता है ना कि जो ना टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट होता है और जो सर्कल का जो सेंटर से जो रेडियस जाता है ना, ये दोनों क्या होते हैं सर, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और जब ये परपेंडिकुलर होते हैं तो हम लोग बोलेंगे ना 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। किसी को भी परपेंडिकुलर बोल लो और किसी को भी क्या कर लो, बेस बोल लो। जो अदर दो साइड बच गए हैं, आप इसको भी परपेंडिकुलर बोल सकते हो, आप इसको भी बेस बोल सकते हो। तो हम लोगों ने कोई एक एज्यूम कर लिया है, तो हम लोग अब बोलेंगे यहाँ पर समझिएगा, हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। हम लोग यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग बोलेंगे ना कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हम लोग बोलेंगे कि ये ही एच का स्क्वायर हम लोग को निकालना है, मतलब एच निकालना है। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे 5 का स्क्वायर है, और बी क्या है बच्चे 12 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों को ऐड कर देंगे तो 169 होता है। तो एच स्क्वायर इतना आ गया। फिर एच स्क्वायर जब भी शिफ्ट होता है ना बच्चे तो ये बनाता है स्क्वायर रूट। तो 169 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका 13 सेंटीमीटर आएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो जब भी कोई क्या होता है, जब भी कोई सर्कल पर एक सेंटर, मतलब कि सर्कल ये क्या है, सर्कल है, तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट तुम ड्रॉ कर सकते हो एनी पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब किसी भी एक पॉइंट पर। मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये देखिए ऐसे करके समझिए, ऐसे करके समझिए कि यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट से तुम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो इस पॉइंट से तुम ओनली एंड ओनली 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो इस पॉइंट से। बोलोगे सर ये ऐसे ड्रॉ नहीं हो सकता है क्या, नहीं बच्चे, ये आपका टेंजेंट नहीं होता है। टेंजेंट वही होता है जो सर्कल को केवल और केवल एक पॉइंट से टच करता हुआ जाए। आप ऐसे बना दोगे तो ये क्या कर रहा है, सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, एक तो यहाँ टच कर रहा है और एक यहाँ टच कर रहा है। तो टेंजेंट नहीं है, ये सीकेंट है, समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा हमारा आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का डी होगा। फिर नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ड्रॉन ऑन अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सपोज करो कि एक पॉइंट है आउटसाइड में, यहाँ पर सपोज करो ये पी है, तो इससे एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हो और एक टेंजेंट ऐसे करके ये ड्रॉ कर सकते हो। तो केवल और केवल 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, एक इस साइड और एक इस साइड। तो जब भी कोई क्या होता है, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होता है ना, तो उससे हम लोग 2 टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर समझिएगा, इसी को कुछ दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है। दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए हाउ मेनी टेंजेंट कैन ड्रॉन ऑन सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने क्या देखा, देखता बता दे रहा हूँ। देखिए
बोला जा रहा है ना कि जब सर्कल है, यहाँ पर सर्कल है और सर्कल पर क्या है बच्चे, एक पॉइंट है, सर्कल पर ही एक पॉइंट है, तो इससे आप केवल और केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर क्या है, एक बाहर में पॉइंट है, बाहर में पॉइंट से आप दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, दो टेंजेंट। अब बोला जा रहा है कि अब एक सर्कल है, सर्कल के अंदर में एक पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट है, तो अंदर में कोई पॉइंट है तो उससे आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो इससे आप जब भी ड्रॉ करोगे ना, कैसा भी लाइन, कैसा भी लाइन, कैसा भी लाइन, तो क्या होगा, वो ना दो पॉइंट पे टच करता हुआ जाएगा, और दो पॉइंट पे टच करेगा तो वो टेंजेंट नहीं होता है, वो सीकेंट होता है। तो कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, तो एक भी नहीं, जीरो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के उस पॉइंट से, जो कि क्या होता है, सर्कल के अंदर होता है। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, मतलब 12 बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा कि एक कॉर्ड जो होता है ना, इंटरसेक्ट करता है सर्कल को इन हाउ मेनी पॉइंट। तो देखो ये सर्कल है, इसको बोलते हैं कॉर्ड, इसको बोलते हैं कॉर्ड। तो एक कॉर्ड जो होता है ना, वो सर्कल को ना दो पॉइंट पे टच करता है, एक यहाँ पे कट करता है और एक यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। तो टू पॉइंट पे क्या करता है, वो इंटरसेक्ट करता है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि नंबर ऑफ सर्कल कैन बी ड्रॉन बाय थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होता क्या है, तो ये समझिए ना, कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, तो जब भी एक लाइन पर क्या होते हैं, जब भी एक लाइन पर थ्री पॉइंट या तीन से ज्यादा पॉइंट होते हैं, जब भी एक लाइन पर थ्री पॉइंट या मोर देन थ्री पॉइंट होते हैं, जब भी एक लाइन पर थ्री पॉइंट या मोर देन थ्री पॉइंट होते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। हमसे पूछ रहा है नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो सपोज करो कि एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, तो ओनली एंड ओनली वन सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से। ये मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था जब आप लोग को मैं बता रहा था चैप्टर 12 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारे पर क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर। तो बोला जा रहा है ना, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, यहाँ पर ये, यहाँ पर समझिएगा ऐसे करके, हाँ, यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, डायमीटर है, क्या है ये, डायमीटर है। तो बोला जा रहा है कि डायमीटर के एंड से, तो डायमीटर का एंड कहाँ है, तो एक एंड है आपका ये वाला, तो यहाँ से एक टेंजेंट और यहाँ से एक टेंजेंट, ये तो एक एंड हो गया यहाँ पर और एक एंड हो गया यहाँ पर। तो बोला जा रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो टेंजेंट क्या होते हैं, वो टेंजेंट आपस में पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है ना, तो ये लिख देंगे आप आंसर। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय अ पेंटागन, मतलब कि पेंटागन इन अ सर्कल विल बी। देखिए बोला ये जा रहा है कि ऐसे करके बोला जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है, ये देखिए पेंटागन कुछ ऐसा बनाते हैं, पेंटागन ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर और ये हो गया फाइव, ये पेंटागन बना हुआ है। तो बोल रहा है ना कि जो ये पेंटागन है ना, ये सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, तो इस सर्कल के सेंटर पर ये कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल कितना होगा, फिर ऐसे ही ये एंगल कितना होगा। तो आपस में सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे, आपस में क्या होंगे, सारे एंगल इक्वल इक्वल होंगे। तो कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, टोटल एंगल होता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है टोटल, वो बनता है 360। और कितने साइड है, पेंटागन में होते हैं 5 साइड, इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 72 डिग्री क्या होगा बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, पेंटागन रहेगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, हेक्सागन रहेगा तो 6 से डिवाइड करेंगे, सेप्टागन रहेगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, ऑक्टागन रहेगा तो आप 8 से डिवाइड करेंगे, और डिकागन रहेगा तो आप 10 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है ना, और वैसे ही आपका क्वाड्रिलेटरल रहेगा तो आप 4 से डिवाइड करोगे, ट्राइंगल रहेगा तो आप 3 से डिवाइड करोगे। ठीक है ना, इतना आप पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि देयर आर टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ए बी एंड ए बी इक्वल बी सी, मतलब कि एक सर्कल है, उसके क्या है, दो कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड क्या है, आपस में इक्वल इक्वल है, एंड वो क्या है, सर्कल का सेंटर है। इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 35 है, देन एंगल बी ओ सी बताना है। तो फिगर को बिना बनाए समझ में आने वाला नहीं है, तो फिगर बनाते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, सर्कल में क्या है बच्चे, टू कॉर्ड है, जो दोनों कॉर्ड क्या है, आपस में इक्वल इक्वल है। देखिए ए बी इक्वल बी सी है, मतलब कि ऐसे करके अगर ये ए बी ऐसे आप ड्रॉ करते हो ना, और इसका नाम लिखते हो कि ये ए है और ये बी है,
तो BC क्या होगा, यहां से ऐसे ड्रॉ करोगे आप, और ये दोनों क्या है, इक्वल इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल इक्वल है। तो बोला जा रहा है कि देयर आर टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल AB इक्वल BC, ये AB क्या है, BC के इक्वल है, और O क्या है, सेंटर है। तो यहाँ पर दे दो कि ये O क्या है, आपका सेंटर है। एंगल AOB, अब यहाँ पर थोड़ा अलग पेन से यूज करता हूँ, एंगल AOB, AOB, ये AOB क्या है बच्चे, आपका 35 डिग्री है। तो बताना है BOC कितना होगा। ये BOC मतलब कि आपसे ये पूछ रहा है कि ये BOC ये वाला एंगल कितना होगा। तो याद रखिए बच्चे, हम मैंने आप लोग को बताया है ना कि जो ना अगर एंगल सॉरी अगर कॉर्ड इक्वल इक्वल होते हैं ना, कॉर्ड अगर इक्वल इक्वल होते हैं तो वो सेंटर पे क्या एंगल बनाते हैं, इक्वल इक्वल एंगल बनाते हैं। तो ये अगर बनाया है 35 डिग्री, तो ये भी क्या होगा बच्चे, ये भी आपका 35 डिग्री ही होगा। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा 35 डिग्री। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, इसे बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा, अ पॉलीगॉन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब कि एक सर्कल के अंदर क्या है बच्चे, आपका पॉलीगॉन बना हुआ है। मतलब कि ये ऐसे करके एक सर्कल है, इसमें या तो ट्राइंगल बना हुआ होगा, या तो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ होगा, या तो पेंटागन बना हुआ होगा। जो भी बोल रहा है कि एक सर्कल के अंदर पॉलीगॉन बना हुआ है, इट्स साइड सबटेंड एन एंगल, और इसका साइड है ना बच्चे, वो क्या कर रहा है, 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। मतलब सपोज करो कि यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई एक पॉलीगॉन बना हुआ है, हमको नहीं पता कौन सा पॉलीगॉन बना हुआ है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, एक ऐसे करके एक पॉलीगॉन बना लिया। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, सर्कल के सेंटर पर ना कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है। ये एंगल क्या है बच्चे, ये एंगल आपका 60 डिग्री है। क्या है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है सेंटर पर। देन नंबर ऑफ साइड बताना है कि इस पॉलीगॉन में कितने साइड होंगे। तो बच्चे कुछ नहीं करना है, टोटल एंगल होता है 360, और कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 जा, तो हम लोग बोलेंगे कि 6 साइड वाला होगा। मतलब कि ये यही फिगर होगा जो मैंने बनाया है। इसमें देखो बच्चे 6 साइड है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो ये क्या होगा बच्चे, ये आपका ना रेगुलर पॉलीगॉन होगा। क्या होगा, रेगुलर पॉलीगॉन होगा। तो बोलोगे सर ये रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है, तो बच्चे अ पॉलीगॉन विच हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज नोन एज रेगुलर पॉलीगॉन। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके क्या होते हैं, ऑल साइड एंड ऑल एंगल इक्वल होते हैं, उसको ना बोलते हैं बच्चे रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, और साथ ही साथ हमारा MCQs क्या हो गया है, ओवर हो गया है। चूज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यार फिलिंग द ब्लैंक्स को। इसमें बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज। तो जब बच्चे पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं ना, याद रखिएगा। ठीक है, सरकमफेरेंस का यहाँ पर लिखाया भी हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं कैसे लिखा जाता है सरकमफेरेंस। फिर नेक्स्ट है बच्चे, द कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा एक चीज पहले और बता दूं ना, MCQs में एक चीज छूट गया है मेरे से, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पर समझ लीजिए, MCQs में समझ लीजिए। सपोज करिए यहाँ पर सपोज करिए, यहाँ पर एक सर्कल है, इस सर्कल में क्या है बच्चे, आपके दो कॉर्ड है, और वो दोनों कॉर्ड कुछ इस तरीके से है ना कि ये दोनों कॉर्ड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर में ही। तो पहले कॉर्ड का नाम दे दो, पहले कॉर्ड का नाम क्या है, AB है, और दूसरे कॉर्ड का नाम दे दो, दूसरे कॉर्ड का नाम क्या है बच्चे, आपका CD है। और ये दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं, दोनों कट कर रहे हैं पॉइंट P पर, और इसका सेंटर कहीं पर होगा, यहाँ पर इसका सेंटर दे दो O है। ठीक है, तो होता क्या है इस केस में कि जब भी कोई ऐसा एक सर्कल हो, जब भी कोई एक ऐसा सर्कल हो जिसके कॉर्ड क्या कर रहे हो, अंदर में इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो इस केस में एक फॉर्मूला होता है PA मल्टीप्लाई PB, ये क्या होता है, इक्वल होता है पीसी मल्टीप्लाई पीडी के। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को मैंने बताया नहीं है, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और सिमिलरली आप ऐसा समझिए कि कॉर्ड ही है, मतलब कि एक सर्कल है, लेकिन इसके कॉर्ड क्या कर रहे हैं बच्चे, इसके कॉर्ड ना अंदर में इंटरसेक्ट ना करके क्या कर रहे हैं, बाहर में कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या था बच्चे, यहाँ पर हमारा एक कॉर्ड हमारा ये A है, B है, और दूसरा कॉर्ड क्या है, C है और D है, और जहां पर दोनों कट कर रहे हैं ये पॉइंट क्या है, P है, और ये क्या है, सर्कल का सेंटर O है। तो इस केस में भी क्या होता है, इस केस में भी फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपका PA इंटू PB ये इक्वल होगा PC इंटू PD के। जो ये PA इंटू PB होगा, ये इस फॉर्मूले के लिए भी, मतलब कि इस फिगर के लिए भी वैलिड है, और ये इस फिगर के लिए भी क्या है, वैलिड है। दोनों मतलब कि एक ही फॉर्मूला दोनों फिगर के लिए वैलिड होगा। बस आपको समझना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताया नहीं हूँ, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चे, बुक में आपके है, पेज नंबर जब खोलोगे ना 296, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट तो हो गया है, अब हम लोग क्या करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को मैंने बता दिया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पर समझिएगा, द कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज। एक ऐसा कॉर्ड जो क्या होता है, सर्कल के सेंटर से पास होता है। देखिए ये सर्कल है,
यहाँ पर सेंटर है, एक ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। और यही डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज, तो ये भी क्या होता है? डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर होता है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट सर्कमफेरेंस इज नोन एज इनटू रेडियस। उसको रेडियस बोलते हैं। देखिए बोल रहा है, ये चाह रहा है कि एक सर्कल है, ऐसा समझिएगा, ऐसा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब कि ये सर्कल का क्या है? सेंटर है। सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस पर क्या है? सपोज करिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का पॉइंट, चाहे कहीं का भी पॉइंट ले लो, कहीं का भी पॉइंट ले लो, कहीं का भी पॉइंट ले लो, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ अ सर्कल, या फिर सिंपल रेडियस बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, देयर आर डैश नंबर ऑफ रेडी इन अ सर्कल। तो एक सर्कल में बच्चे, एक सर्कल में आपके कितने रेडियस होते हैं? तो यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, तो बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। तो बहुत सारे रेडियस को हम बोलते हैं बच्चे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस। तो एक एक सर्कल में क्या होता है आपके? इनफाइनाइट। हमारे यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इनफाइनाइट लिखोगे, ठीक है ना। इनफाइनाइट क्या होगा? आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, इसे बोला जा रहा है ना एरिया एनक्लोज्ड, एरिया घिरा हुआ रहेगा बिटवीन कॉर्ड। तो एक कॉर्ड ये हो गया, एक कॉर्ड ये हो गया, एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर्क, और ये क्या हो गया? इसका करस्पॉन्डिंग आर्क हो गया। तो इससे जो एरिया घिरा हुआ रहता है ना, इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर अगर दिया हुआ रहता कुछ ऐसा, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, कॉर्ड की जगह क्या दिया रहता है? रेडी। तो एक ऐसा एरिया जो कि घिरा हुआ रहता है रेडियस से, रेडियस से, एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर्क से, एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर्क से, तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं ना, याद रखिएगा। तो बोलना यही चाह रहा हूं कि जब भी बात आएगा कॉर्ड का और आएगा रेस्पेक्टिव आर्क का, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंट। और जब भी बात आएगा आपके रेडी का और उसके रेस्पेक्टिव आर्क का, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर, द एंगल इन सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल ऐसा होता है, सेमी सर्कल पे जो एंगल बनाता है वो डायमीटर बनाता है। डायमीटर जो भी एंगल बनाता है बच्चे, वो कितना होता है? वो आपका 90 डिग्री होता है। चाहे वो कहीं पर भी बना ले, यहाँ बना ले, यहाँ बना ले, कहीं पर भी बना ले, वो क्या होता है बच्चे? आपका 90 डिग्री होता है। तो द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल या फिर 90 डिग्री, राइट एंगल या फिर 90 डिग्री आप बोलोगे, ठीक है ना। यहाँ पर ना डायमीटर भी जो एंगल बनाता है ना, वो भी कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। डायमीटर करके भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था, ठीक है ना। आप उसको समझिएगा। फिर आगे बोला जा रहा है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो क्या होता है? सर्कल के, जो क्या होता है? सर्कल के सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए बनाया जाता है, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों को ऐड करोगे तो 180 होगा, और ये एंगल और ये एंगल दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? 180 होगा। तो यहीं पर वो लिखा गया है। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर, द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ, देखिए इसको दूसरे तरीके से बोल दिया गया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 होता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एनी पेयर कोई भी दो पेयर का एंगल का सम क्या होता है बच्चे? वो भी 180 डिग्री होता है। आपसे अलग लैंग्वेज में पूछा गया है कुछ, मतलब कि अलग तरीके से पूछा गया है, अलग वे में। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर क्या है? यही कॉन्सेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर एक एंगल 60 है ना, तो अपोजिट एंगल कितना होगा? तो अपोजिट एंगल क्या होगा? तो बोलोगे ना कि एक एंगल 60 है, और तो दूसरा एंगल हम लोग को नहीं पता, दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा? 180 आएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, प्लस में है 60 से जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 60, तो 180 माइनस 60 120 डिग्री। बस सिंपल सा करना क्या है? सिंपल सा करना क्या है? करना ये है कि वन एंगल अगर आपको गिवन है तो 180 से क्या कर देना है? उसको डायरेक्ट माइनस कर देना है, तो आपका 120 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर। तो कोई एक सर्कल है, कोई एक सर्कल है,
यहाँ पर क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, हमेशा P ही लेते हैं। P मतलब कि एक तरीका हो गया है ना कि P हर जगह P ही लिया है तो P ही ले लिया जाता है। तो एक सर्कल है सर, हम लोग कहीं P के अलावा कुछ और ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पॉइंट से क्या करते हैं, एक टेंजेंट इस साइड ड्रॉ करते हैं और एक टेंजेंट इस साइड ड्रॉ करते हैं। तो होता ये है ना कि जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तुम, जो एक पॉइंट बाहर में रहेगा सर्कल से, तो वो क्या होते हैं, ये दोनों टेंजेंट क्या होते हैं बच्चे, आपके इक्वल इक्वल होते हैं। दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, आपके इक्वल इक्वल होते हैं। तो बोलोगे सर तो इक्वल इक्वल दिख नहीं रहा है बच्चे, क्यों क्यों, क्योंकि मैंने इसको हाथ से बनाया है ना। आप क्या करना, आप कंपास की हेल्प से बनाना और एक आप पॉइंट कहीं पर भी बाहर में ले लेना और उसके बाद आप इसको दोनों को क्या करना, आप मिलाना, ज्वाइन करना, सर्कल पे टेंजेंट बनाना, देखना दोनों इक्वल इक्वल लेंथ के ही होंगे, ठीक है ना। ये है बोलने का मतलब। अब आगे बोला जा रहा है द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज। देखिए कुछ कुछ बातें बता दूं मैं इसमें। सबसे पहले कि सबसे पहले क्या है, एक सर्कल है, एक क्या है, एक सर्कल है। सर्कल में ना यहाँ पर एक क्या है, पॉइंट है, इसका नाम दे दो P नाम दे दो। तो सर्कल के इस बाहर के पॉइंट से हम लोग क्या कर दिए, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, इसका नाम दे दो T नाम दे दो। अब बोला जा रहा है ना कि एंगल बताना है बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। तो टेंजेंट तो हम लोग बना लिए हैं, टेंजेंट तो बना लिए, हम लोग को बनाना है रेडियस। तो रेडियस हो गया ये, जो कि सर्कल के सेंटर से जाता है। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, दोनों के बीच का एंगल बच्चे आपका 90 डिग्री होता है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर टेंजेंट आकर के कांटेक्ट किया है और जहां पर सर्कल का सेंटर से रेडियस आकर के कांटेक्ट किया है, ये कांटेक्ट किया है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे राइट एंगल या फिर लिखोगे आप 90 डिग्री। आगे बोला जा रहा है टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर। तो जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो तुम डायमीटर के एंड पर, डायमीटर का पहला एंड ये हो गया और डायमीटर का दूसरा एंड ये हो गया। तो दोनों क्या होते हैं बच्चे, दोनों होते हैं पैरेलल। क्या होते हैं, दोनों होते हैं आपके पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड डैश द कॉर्ड। तो यहाँ पर बच्चे थ्योरम है, ये थ्योरम है। बोला जा रहा है ना कि ये यहाँ पर समझिएगा, सॉरी यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, सर्कल है, हम लोग को करना क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम सेंटर से। तो परपेंडिकुलर, तो ये सेंटर हो गया, सेंटर को नाम दे दिए O। हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सर्कल के सेंटर से, कहां पर, कॉर्ड पर। तो ये हो गया आपका कॉर्ड, ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। तो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो अगर ये A है, ये B है और जहां पर एक आकर के ड्रॉ हुआ है वो C है, तो होता क्या है, होता ये है ना कि जो ये AC होता है ना, वो क्या होता है, BC के इक्वल होता है। मतलब कि ये क्या करता है, ये करता है बाइसेक्ट, क्या करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, एक कॉर्ड को आधा आधा भाग में बांट देता है। तो बाइसेक्ट्स द कॉर्ड आप इसका आंसर लिखोगे। तो एक परपेंडिकुलर जो कि ड्रॉ करते हो आप सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, दो सर्कल को आप कॉन्ग्रुएंट बोलोगे इफ, यदि 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 देयर डैश आर इक्वल। तो अगर उनके रेडियस क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे ना, तो ही वो दो सर्कल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है ना कि सपोज करो आपने एक ऐसा सर्कल बनाया, ठीक है ना, और यहाँ पर सेंटर उसका O है और आपने सेम यही सेंटर लेकर के, सेम यही सेंटर लेकर के आपने एक और सर्कल बना दिया जो इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। तो इस सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दो सर्कल को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो ये तभी पॉसिबल है जब इनके रेडियस क्या होंगे, दोनों के रेडियस क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब बोलना ये चाह रहा है, ऐसा समझिएगा यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, हम लोग को सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखिए यहाँ पर ये है कि हम लोग क्या कहते हैं, एक सेगमेंट बनाते हैं। यहाँ पर ये हो गया कॉर्ड और ये हो गया उसका रेस्पेक्टिव आर्क, और ये जो अंदर का जो एरिया हो गया ये सेगमेंट हो गया। ये सेगमेंट क्या कर रहा है, ये सेगमेंट क्या कर रहा है, ये सेगमेंट यहाँ पर एक एंगल बनाया ये, फिर यही सेगमेंट यहाँ पर एक एंगल बनाया ये, और यही सेगमेंट यहाँ पर एक एंगल बनाया ये तीनों एंगल क्या होंगे बच्चे, आपस में इक्वल इक्वल होते हैं। आर इक्वल EQUAL, इक्वल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। परपेंडिकुलर, ये भी एक थ्योरम ही है। मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 14 था ना और जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये दोनों क्या है, सेम टू सेम थ्योरम है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो कन्वर्स थ्योरम है वो क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एक सेंटर क्या हो गया, ये O हो गया। एक लाइन को ज्वाइन करना है सर्कल के सेंटर से
एंड मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है। और कॉर्ड का सपोज करो कि यहाँ पर क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो एक लाइन ज्वाइन करोगे सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट पर, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यहाँ पर आप परपेंडिकुलर लिखोगे। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, द एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझा रहा हूँ, फिगर बना के समझाना पड़ेगा ना, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। तो बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इक्वल आर्क है, इक्वल आर्क है। देखिए एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क, तो यहाँ पर एक आर्क ये हो गया, और सपोज करो यहाँ पर ये आर्क ये हो गया। ये दोनों आर्क क्या है, ये दोनों आर्क क्या है, इक्वल इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल इक्वल लेंथ के हैं। तो ये दोनों आर्क जो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे ना, ये सपोज करो सेंटर ओ है, तो ये आर्क बनाया सेंटर पर एंगल ये वाला ओ ए बी, और एक और आर्क है यहाँ पर, इसका नाम दे दो सी डी, सी ओ डी। तो ये ए ओ बी और ये सी ओ डी आपस में क्या होंगे बच्चे, आपके इक्वल इक्वल होंगे, यही है बोलने का मतलब। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ा जा रहा है। क्वेश्चन 19 बोला जा रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डैश द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, ट्वाइस होता है, क्या होता है, ट्वाइस होता है या फिर डबल होता है, ये भी एक थ्योरम है। यहाँ पर बोलना ही चाह रहा है कि, ऐसे समझिएगा, बोलना चाह रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, सपोज करो यहाँ पर क्या लेते हैं, एक आर्क लेते हैं, एक क्या लेते हैं, आर्क लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं, एक हम लोग सेंटर लेते हैं, इसका नाम देते हैं ओ नाम देते हैं, और इस आर्क का नाम दे देते हैं हम लोग ए बी नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, ए बी नाम देते हैं। तो बोलना ये चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है ये कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, तो जो ये आर्क है ये क्या कर रहा है, सेंटर पर एंगल बना रहा है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, यही आर्क क्या कर रहा है, सर्कमफेरेंस पर कहीं पर भी एक एंगल बना रहा है, ये इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो पी नाम दे दो, बना रहा है एंगल ए पी बी बना रहा है। वो क्या होता है बच्चे, वो क्या होता है, डबल होता है, क्या होता है, डबल होता है, ट्वाइस होता है। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं ना, बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर ये आपका 60 डिग्री है ना, तो ये आपका 30 डिग्री होगा, ये आपका 80 डिग्री है ना, तो ये आपका 40 डिग्री होगा। यही है बच्चे बोलने का मतलब, कि जो सेंटर एंगल होता है ना, जो सेंटर एंगल होता है वो इस वाले एंगल का क्या होता है बच्चे, इस वाले एंगल का ट्वाइस होता है, डबल होता है, 2 टाइम्स होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी है अब। तो बोला जा रहा है कि हम लोग, हमारे पास रेडियस ऑफ अ सर्कल 10 सेंटीमीटर है, डायमीटर निकालना है। तो रेडियस जब 10 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 20 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर डायमीटर ऑफ अ सर्कल 10 है, तो बताना है रेडियस। तो बच्चे डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, हाफ होता है। तो 10 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि जो डायमीटर होता है किसी भी सर्कल का, किसी भी सर्कल का, इज डैश ऑफ इट्स रेडियस, इज डबल, डबल ऑफ इट्स रेडियस। यहाँ पर डबल बोल सकते हो, यहाँ पर ट्वाइस बोल सकते हो, यहाँ पर 2 टाइम्स बोल सकते हो, 2 टाइम्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ सर्कल, या फिर ट्वाइस मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर 2 लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर आप 2 ही लिखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा, एंगल सबटेंडेड बाय द डायामीटर ऑफ अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो जो भी एंगल सबटेंड करता है डायामीटर सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, मतलब बोलना चाह रहा है कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये क्या है, डायामीटर है। डायामीटर क्या कर रहा है, सर्कमफेरेंस पर यहाँ पर एंगल बना ले, चाहे डायमीटर यहाँ पर एंगल बना ले, चाहे डायमीटर यहाँ पर एंगल बना ले, चाहे डायमीटर यहाँ पर एंगल बनाएंगे, बना ले, कहीं पर भी एंगल बनाएगा ना, तो ये हर एक एंगल क्या होगा बच्चे, आपका 90 डिग्री होगा। क्या होगा, हर एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो ये क्या होगा आपका 90 डिग्री या फिर राइट एंगल। वैसे ही मैं आपको अभी बताया था ना कि जो सेमी सर्कल होता है ना, सेमी सर्कल होता है वो भी क्या करता है बच्चे, 90 डिग्री एंगल बनाता है सर्कमफेरेंस पर। तो याद रखना है कि यहाँ पर भी जो डायमीटर है ना, जो डायमीटर है वो क्या करता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है ना। इसी को आधा आप देखिए ना, बस आधा देखिए, आधे पार्ट को आप मिटा दो, आधे पार्ट को आप इरेज कर दो, तो आपको दिखेगा ना कि जो जो आधा पार्ट है ना वो क्या है, कुछ इसी तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 25, अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डैश, टू नहीं होगा,
ऑफ सर्कल। तो एक ऐसा कॉर्ड जो कि पास करता है सर्कल के सेंटर से, वो क्या होता है, वो होता है डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल होता है। आप लोग इसको बोलोगे डायमीटर ऑफ सर्कल, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर ऑफ होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है 26 में, यहाँ पर देखिएगा कि डैश टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो हम लोग को पता है कि एक सर्कल है, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 2 टेंजेंट। तो 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। वैसे ही मैं आप लोग को बताया हूं कि अगर सरकमफेरेंस पर, अगर यहीं पर एक पॉइंट है, यहीं पर एक पॉइंट है, तो इससे आप ओनली 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। और अंदर में कोई पॉइंट है तो इससे आप 0 टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर ईच साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन फॉर्म एन एंगल ऑफ डैश डिग्री एट द सेंटर एंगल ऑफ द सर्कल। मतलब कि देखो हेक्सागोन है तो क्या करना है, पूरा एंगल होता है 360। हेक्सागोन के लिए 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 से 60 जा, मतलब क्या क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल ये बनाता है सर्कल के सेंटर पर, तो आपका 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। हेक्सागोन है तो 6 से डिवाइड करिएगा, ऑक्टागोन रहेगा तो 8 से डिवाइड करिएगा, डेकागन रहेगा तो 10 से डिवाइड करिएगा, बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर कि डिग्री मेजर ऑफ अ सर्कल इज। तो सर्कल में कितना डिग्री होता है, तो बोलोगे सर्कल में सर 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक इजी क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। फिर नेक्स्ट है बच्चे कि ईच साइड ऑफ अ रेगुलर डेकागॉन फॉर्म एन एंगल। तो अभी बताया हूँ डेकागॉन के लिए 360 डिवाइड बाई 10। डेकागन मतलब होता है 10 से 10 साइड, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें क्या होते हैं बच्चे 10 साइड्स होते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेकागॉन बोलते हैं। तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो आपका 36 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टागॉन है। ऑक्टागॉन के लिए 8 से डिवाइड करेंगे तो 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, तो आपका 45 डिग्री आंसर आएगा। नेक्स्ट है बच्चे आपका इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एन एंगल इज 90 डिग्री देन द अपोजिट एंगल। हम लोग को पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल का सम होता है ना, वो क्या होता है 180 होता है। जब ये एंगल 90 है तो अपोजिट एंगल क्या होगा, तो 180 से क्या करेंगे, ये वाले एंगल को माइनस कर देंगे तो 180 माइनस 90 आपका 90 डिग्री ही आ जाएगा, आपका 90 डिग्री ही आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 31 के बाद है क्वेश्चन नंबर 32, और यही क्या है बच्चे, इसके बाद एक और क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल अगर 105 है तो अपोजिट एंगल क्या होगा, तो 180 से क्या कर दोगे आप, ऐसे करके 180 से क्या कर दोगे आप, 105 को माइनस कर दोगे तो ये आपका 75 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर जो सीकेंट होता है सर्कल का, इंटरसेक्ट करता है सर्कल को डैश पॉइंट पर। तो ये आपको मैंने बताया भी है इस वीडियो में। जो सीकेंट होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है। तो सीकेंट जो होता है वो सर्कल को क्या करता है बच्चे, 2 पॉइंट पे कट करता है, एक यहाँ कट करता है, एक यहाँ कट करता है। तो जो सीकेंट होता है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है। और यही आ जाता क्वेश्चन कि एक जो टेंजेंट होता है, जो एक टेंजेंट होता है, टेंजेंट सपोज करो कि आप ऐसे करके बनाए हो, टेंजेंट जो होता है ना वो सर्कल को ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट पे टच करता है, ओनली 1 पॉइंट पे क्या करता है, वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्लास 10th मैथ का चैप्टर 12 का क्या होता है बच्चे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, ओवर होते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।